आओ आज हम ऑक्टेट नियम के बारे में बात करते हैं। यह नियम रसायन विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम तत्वों के बीच के बंधनों को समझते हैं। ऑक्टेट नियम कहता है कि अधिकांश तत्व, विशेषकर मुख्य समूह के तत्व, अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन स्तर में 8 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। जब एक तत्व के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह स्थिर हो जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। ये तत्व बहुत ही स्थिर होते हैं और इसलिए वे अन्य तत्वों के साथ मिलकर बंधन बनाने की कोशिश करते हैं। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास सोडियम Na और क्लोरीन Cl हैं। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है और वह इसे छोड़कर अपने बाहरी स्तर को खाली कर देता है। अब वह एक सकारात्मक आयन बन जाता है। दूसरी ओर क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं। वह सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और अपने बाहरी स्तर को पूरा कर लेता है। इस प्रक्रिया में सोडियम और क्लोरीन एक बंधन बनाते हैं, जिसे हम आयोनिक बंधन कहते हैं। अब यह सिर्फ आयोनिक बंधन नहीं है। कुछ तत्व, जैसे कि कार्बन, अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करके बंधन बनाते हैं। इसे हम कोवेलेंट बंधन कहते हैं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वह 4 अन्य इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर अपने ऑक्टेट को पूरा करने की कोशिश करता है। आपने सुना होगा कि ऑक्टेट नियम का अपवाद भी होता है। हाँ, कुछ तत्व जैसे हीलियम और हाइड्रोजन केवल 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ स्थिर होते हैं। ये तत्व अपने बाहरी स्तर को पूरा करने के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता रखते हैं। तो ऑक्टेट नियम हमें यह समझने में मदद करता है कि तत्व कैसे बंधन बनाते हैं और क्यों वे एक दूसरे के साथ मिलकर स्थिरता की तलाश करते हैं। यह नियम रसायन विज्ञान की नींव है और इससे हम बहुत सी चीजें समझ सकते हैं। याद रखिए, जब भी आप किसी तत्व को देखेंगे तो सोचिए कि वह अपने ऑक्टेट को कैसे पूरा कर रहा है। क्या वह इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, ले रहा है या साझा कर रहा है? यही है ऑक्टेट नियम का जादू।